ये कानून जो बना, शराबबंदी का कानून कि शराब पीने के बाद जो उसको जो धाराएं लगाई जाएगी, जो दंड मिलेगा, और जिस तरह से उसको बहुत परिपक्व होना चाहिए। एक नशीली पदार्थ है, उस तरह का शराब पी करके घर परिवार में जिस तरह की घटनाएं होती है उसको रोकने का प्रयास है, बनाने का प्रयास जो फर्स्ट लाइन के लीडर है वो नहीं चाहते। बिहार में चल रहे राजनीतिक घटनाओं पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं आम जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी जी। पहले भी हमने इनसे मुलाकात आपकी कराई थी। विद्यापति जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। सवाल बिहार से जुड़ी हुई है। अभी आपने जिक्र किया शराबबंदी को लेकर। शराबबंदी को लेकर सभी दलों ने बयान दिया। आपकी क्या राय है कि नीतीश कुमार ने जो शराबबंदी बिहार में की है, वो शराबबंदी की जो पहल है वो उनकी गलत है या शराबबंदी कानून ही गलत है? देखिए, आज शराबबंदी देश के कई राज्यों में है, ऐसा आप भी जानते हैं जी। और शराब एक नशीली पदार्थ है और उसका जो दुरुपयोग करके लोग पारिवारिक कलह हो या अन्य बातें हो जो उनके में आया, संज्ञान में आया, नीतीश जी के संज्ञान में, कि पारिवारिक कलह का मुख्य कारण शराबबंदी है और विशेषकर जो निचले तबके के लोग हैं वो उस तरह का शराब पी करके घर परिवार में जिस तरह की घटनाएं होती है उसको रोकने का प्रयास, फिर महिलाओं को सुरक्षा देने का प्रयास, ये सब उनका है। लेकिन इस आधार पर जब उन्होंने शराबबंदी की तो शराबबंदी होने के बाद बिहार के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें और दूसरे राज्यों के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो ये कानून जो बना, शराबबंदी का कानून कि शराब पीने के बाद जो उसको जो धाराएं लगाई जाएगी, जो दंड मिलेगा, और जिस तरह से उसको बहुत परिपक्व होना चाहिए था। दंड काफी ज्यादा, हाँ, परिपक्व होना चाहिए था। कोई भी कानून परिपक्व होना चाहिए। परिपक्व का सेंस ये है कि उसमें बहुत बातों को दूरदर्शिता की जरूरत है कि आप उसका परिणाम दोनों पक्ष में देखना चाहिए, अच्छाई और बुराई। नीतीश जी के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार जिद्दी हैं, हठधर्मी हैं। वो जो कहते हैं वो कानून बनना चाहिए। उन्होंने जो कानून को लाया उसको जनता मानेगी, चाहे वो जनता के हित में हो या नहीं हो। आपको क्या लगता है? तो इसी शराबबंदी पर ही अगर आप इसे देखें तो आप इसको देख लीजिए कि आज जो कानून बना और अभी एकदम वर्तमान में एक घटना हुई है छपरा जिले में, और जिसमें कि जो मौतें हुई भारी संख्या में, उसका कारण क्या है? उसके अगर आप गहराई में जाएंगे तो आप देखेंगे शराब पीने से मौत हुई, लेकिन उसकी संख्या, जो मौत की संख्या बढ़ी, उसके पीछे एक कारण है। उसके पीछे एक कारण ये है कि लोग जब पता लगा कि जहरीली शराब है, उसकी तबीयत खराब होने लगी तो वो डर से अस्पताल नहीं जा रहे। क्यों? तो वहां पर कई धाराएं लग जाएगी, फाइन लगेगा, जेल जाना पड़ेगा या जो भी। हाँ, तो उसको ज्यादातर समय वो घर में और अपने उस दायरे में रह करके चाहे कि हम स्वस्थ हो जाएं, तो जिसका परिणाम क्या हो, तबीयत उनकी और बिगड़ी और बिगड़ने से उनकी लास्ट में मौत हो गई। ये मौत की संख्या को बढ़ाने में इस कानून का जो ये अहम रोल है। जी, एक सवाल लगातार उठता है कि जदयू जब से बनी, जनता दल यूनाइटेड, पहले जनता दल थी, उसके बाद नीतीश कुमार अन्य गठबंधनों के साथ रहे, अब राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, तेजस्वी को अपना उत्तराधिकारी बना चुके हैं। आपको क्या लगता है कि जदयू में वैसे लोग नहीं हैं जो उत्तराधिकारी के काबिल हो? देखिए, एक लीडरशिप में अभी जो देखने का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम लोग देख रहे हैं, लीडरशिप में एक व्यवहारिक जो बात है उसमें एक कमी क्या आई है कि फर्स्ट लीडर सेकंड लीडर बनाना ही नहीं चाहता है। फर्स्ट लीडर, कोई दूसरा नया लीडर जो पनपता है, उनकी जदयू चलेगी तो, कैसे? नहीं, जदयू की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हम सभी पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। मैं ये कर रहा हूँ कि जो फर्स्ट लाइन के लीडर हैं, चाहे किसी भी पार्टी में, वो सेकंड लाइन के लीडर पैदा ही नहीं होने दे रहे हैं। और इसका ही परिणाम है कि आज जो आप जदयू का एक उदाहरण दे करके हमारे सामने कर रहे हैं कि जदयू, तो ये देख लीजिए कि आज सेकंड लाइन लीडर कौन हुआ? उपेंद्र कुशवाहा जी अगर जदयू में थे, वो बाहर हो गए थे एक समय आप आज ललन सिंह जी जो अध्यक्ष है वो बाहर हो गए थे। आप देखते जाइए, तो सेकंड लाइन लीडर जो है बनाने का प्रयास जो फर्स्ट लाइन के लीडर है वो नहीं चाहते। तो ये तो कमी रहेगी, हमेशा कमी रहेगी कि जो दल के नेता सेकंड लीडर नहीं बनाएंगे तो अगला, आज आप पूछ रहे हैं कि कौन होंगे जदयू के, तो कैसे होंगे? सेकंड लाइन लीडर आपने बनने ही नहीं दिया।
तो सवाल ये उठता है, तो इन सब परिस्थितियों को देखिए और समझिए, और ये समझने की बात है कि नीतीश जी ने भाजपा से, राजद से जदयू जो है अलग होके बनी और आज राजद में ही आ गई और विलय की बात की चर्चा हुई, पार्टी सिंबल एक होने की बात चर्चा हुई। ये बता रहा है कि नीतीश जी कहीं नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी और नीतीश जी, एक ऐसा लगता है, ये व्यक्तिगत मेरा हो सकता है कि कहीं न कहीं वो जो है अब नहीं चाह रहे हैं कि जदयू जो है सो सरवाइव करे। क्या कारण है? कोई अपनी बनी बनाई पार्टी को क्यों चाहेगा? नहीं, बनी बनाई हो गया, उनका कार्यकाल पूरा हो गया, 20 वर्ष लगभग 25 तक वो कर ही लेंगे, मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे और निश्चित तौर पर वो उनकी इच्छा पूरी हो गई। उन्होंने पार्टी बनाया, जंगल राज कह के मुख्यमंत्री बने और वो उनकी समय अवधि जो है मुख्यमंत्री काल 20 वर्ष पूरा हुआ। अब क्या चाहिए? तो जहां से गंगा निकली थी, गंगा वहीं प्रवेश कर गई। नीतीश कुमार मतलब राष्ट्रीय जनता दल, अब आप उसका आकलन करते रहिए, माने लगाते रहिए। अच्छा, ये बिहार में जो परिस्थिति है, गठबंधनों की राजनीतिक जो परिदृश्य बन रही है, क्या लगता है आपको कि ये जो सरकार है 24-25 को लेकर चर्चा चल रही है कि 24 में लोकसभा लड़ा जाएगा, तेजस्वी के नेतृत्व में 25 लड़ा जाएगा, आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार तेजस्वी के नेतृत्व में 25 लड़ेंगे या सिर्फ अपनी पार्टी के नेताओं को जैसे झांसा देते हैं तेजस्वी को भी दे रहे हैं? देखिए, जो अभी अगर जनमानस के पास आप जाइएगा, आम लोगों के पास जाइएगा, नॉन पॉलिटिकल लोगों के पास जाइएगा और पॉलिटिकल के पास भी जाइएगा, तो एक बात लोगों के मन में घर कर गई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी जो बोलते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो बोलते नहीं है। तो उन्होंने बोल दिया ना, करेंगे नहीं। अब कैसे हम कहें? ये जनमानस की भावना है, लोगों के मन में ये बात घर कर गई है, इसलिए लोग अब जो है, और ऐसा एक बार नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, भाजपा में चले गए। उन्होंने कहा कि हम 3 चीज से समझौता नहीं करेंगे, फिर महागठबंधन में आ गए, उसी से समझौता। तो आप बताइए कि ऐसे में लोग क्या सोचेंगे? तो इसलिए ये मेरा कहना है कि एक छोटा सा कमेंट चाहेंगे। भाजपा का कहना है कि राजद के साथ जाने के बाद बिहार में जंगल राज आ चुका है, लगातार आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हो रही है। बतौर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप क्या देख रहे हैं? इसलिए कि आप लंबे समय से राजनीति में भले ही ना हो, लेकिन बिहार की राजनीति को तो भांप रहे थे आप लंबे दिनों से। आपकी जो उम्र है उसके हिसाब से क्या लगता है? आपने लालू नीतीश दोनों के कार्यकाल को देखा, इस कार्यकाल में आपको क्या लगता है? देखिए, जंगल राज जो एक उपसर्ग से नवाजा गया, तो ये जंगल राज जो है, ये जंगल राज जो लॉ एंड ऑर्डर का ही सवाल उठा था कि अपहरण हो रहे थे, डकैती या जो भी इस तरह का हो रहा था, तो इसी को लॉ एंड ऑर्डर को जंगल राज कहा गया। तो जंगल राज कहने के पीछे जहां तक सवाल है प्रशासन, यदि आप जो प्रशासन को देखने वाले हैं, लॉ एंड ऑर्डर को देखने वाले हैं, उसके मुखिया, जैसे अगर लॉ एंड ऑर्डर में आप पुलिस प्रशासन में लेंगे तो डीजीपी का पद, और फिर इस तरह के पदों पर जब ऐसे लोग को सिर्फ आपको बैठा देना है जिनका मॉरल, जिनके निर्णय लेने की क्षमता, जो हर तरह से परफेक्ट व्यक्ति हो, अगर वो बैठ जाएंगे तो मैं समझता हूं कि लालू जी का राज हो कि नीतीश जी का राज हो, जंगल राज कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। साफ तौर पर इनका मानना है कि आने वाले दिनों में बिहार में जो राजनीति चलेगी या आने वाले दिनों में नीतीश कुमार जो कर रहे हैं इनको समझ में आ रहा है। भले ही जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को समझ में न आए, लेकिन ये समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार चाहते क्या हैं, और नीतीश कुमार एक ही चीज चाहते हैं, उन्हीं के नाम पर ये रिकॉर्ड रहे कि जदयू हमने बनाई, मुख्यमंत्री हम बन गए और उसके बाद जदयू खत्म हो जाए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।